नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम जानते हैं कि रोज़मर्रा की आपाधापी के बीच आपके लिए देश दुनिया की हर खबर पर नज़र रखना मुश्किल रहता होगा। ऐसे में हम लाए हैं बीते सप्ताह की कुछ दिलचस्प और अहम खबरें जिन पर शायद आपकी नज़र ना गई हो। ये 4 खबरें आपने देख और सुन ली तो ये समझ लिए कि आप पूरी तरह से अपडेट हो गए। तो सबसे पहली खबर है जोशीमठ की। जोशीमठ के चमकने से दरकने तक की पूरी कहानी। देखिए ये खबर। गढ़वाल हिमालय का गजेटियर लिखने वाले अंग्रेज आईसीएस अफसर एच.जी. वॉल्टर ने 1910 के जिस जोशीमठ का जिक्र किया है वो थोड़े से मकानों, रैन बसेरों, मंदिरों और चौरस पत्थरों से बनाए गए नगर चौक वाला एक अधसोया सा कस्बा है, जिसकी गलियों को व्यापार के मौसम में तिब्बत से व्यापार करने वाले व्यापारियों के याक और घोड़ों की घंटियां कभी कभी गूंजती होंगी। पुराने दिनों में इन व्यापारियों की आमदोरफ्त के चलते जोशीमठ एक संपन्न बाजार रहा होगा। अलबत्ता वॉल्टन के समय तक ये व्यापारी अपनी मंडियों को दक्षिण की तरफ यानी नंदप्रयाग और उससे भी आगे तक शिफ्ट कर चुके थे। वॉल्टन तिब्बत की ज्ञानीमा मंडी में पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल तिजारत के लिए जाने वाले उन भोटिया व्यापारियों की मंडियों के उन अवशेषों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने जोशीमठ में देखे थे। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस ढाल पर यह ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वो एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणाम स्वरूप इकट्ठे हुए मलबे के ढेर से बना है। तो चलिए अब जानते हैं कि मुजफ्फर अली आशा भोसले के मिस्टर हैंडसम खय्याम के राजा साहब की आत्मकथा में किन बातों का जिक्र 60 के दशक में एक दिन अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर तीसरे दर्जे के अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड डिब्बे से एक नौजवान उतरा। उनका नाम था मुजफ्फर अली। उनके साथ काले रंग का एक ट्रंक था जिस पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा हुआ था M.A. ज़ैदी। चलते वक्त पिता ने उनसे मजाक किया था, अगर कहीं दंगे वगैरह हो जाएं तो तुम्हारा नाम है मारिस अल्बर्ट ज़ैदी। तीसरे दर्जे में सफर करने की वजह थे संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी, जो हमेशा महात्मा गांधी की तरह तीसरे दर्जे में सफर करते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आप तीसरे दर्जे में क्यों सफर करते हैं, तो उनका जवाब था क्योंकि भारतीय रेल में कोई चौथा दर्जा नहीं है। वो संसद भवन भी तांगा शेयर कर जाते थे। शुक्र है कि मुजफ्फर अली के पिता राजा साजिद हुसैन ने उनसे रिक्शा शेयर कर विश्वविद्यालय जाने के लिए नहीं कहा। मुजफ्फर अली बताते हैं कि अलीगढ़ में बिताए कुछ साल उनकी जिंदगी के बेहतरीन साल थे। वो समय उनकी रचनात्मक यात्रा की रीढ़ की हड्डी था। चलिए अब जानते हैं सऊदी अरब, भारत और तुर्की के तेवरों की क्यों हो रही है चर्चा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में 25 और 26 अक्टूबर को अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें समिट में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले वे 2016 में भी वेनेजुएला में नाम के 18वें समिट में शामिल नहीं हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इन दोनों समिट में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति गए थे। 2016 में वेनेजुएला समिट में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और 2019 में बाकू समिट में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समिट में पीएम मोदी के शरीक नहीं होने को निर्णायक कदम के रूप में देखा गया था, क्योंकि भारत का संस्थापक सदस्य रहा था। अपवाद स्वरूप 1979 में चौधरी चरण सिंह केयरटेकर प्रधानमंत्री थे और वो इसमें शरीक नहीं हो पाए थे। नरेंद्र मोदी के समिट में नहीं जाने को भारत की विदेश नीति में नेहरू युगीन विरासत को बदलने के तौर पर देखा गया। लेकिन क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से अलग हो चुकी है? अब कुछ खेलों की भी बात हो जाए। इस खबर में आपको बताएंगे भोपाल की सौम्या तिवारी के कपड़े धोने की मोगरी से महिला अंडर 19 टीम की उप कप्तानी तक के सफर के बारे में। घर में वो मोगरी से खेलती थी,
फिर सौम्या और उसकी बड़ी बहन साक्षी घर के नीचे क्रिकेट खेलने लगी और कुछ दिन बाद मोहल्ले के मैदान में बहन ही उसे अरेरा क्रिकेट क्लब लेकर आई और अब वो अंडर 19 टीम की उपकप्तान है। स्कूटर संभालकर सौम्या के पिता मनीष तिवारी ने बड़े इत्मीनान से अपनी बिटिया के बारे में कई बातें कही। अब जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऑलराउंडर सौम्या तिवारी सीधे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में उप कप्तान चुन ली जाएं तो पिता के चेहरे पर इत्मीनान और गर्व का होना स्वाभाविक है। सौम्या भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनी है। भोपाल के अरेरा अकादमी से टीम इंडिया तक का सफर उन्होंने महज 6 साल में पूरा कर लिया। सौम्या के पिता मनीष तिवारी कलेक्टर दफ्तर की निर्वाचन शाखा में सुपरवाइजर हैं। वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन 1986 में स्कूटर से ऐसा हादसा हुआ कि पैर की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए और पेशेवर क्रिकेट खेलने का सपना भी टूट गया। लेकिन मनीष तिवारी का ये सपना उनकी बेटी की आंखों में पलने लगा। तो दोस्तों, ये था सौम्या का मोगरी से क्रिकेट तक का सफर। उम्मीद है कि आप देश की इन 4 बड़ी खबरों से पूरी तरह अपडेट हो चुके होंगे। आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।